बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 1, राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 25, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 2 और प्रवक्ता ग्रंथ का 41वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1, यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है। मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यॉर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहनने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूतों का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यॉर्दन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु ईसा की परीक्षा। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पक्षियों के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। उपदेशों का प्रारंभ। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 बछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई एंद्रस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कफरनहूम का अबदूदग्रस्त। वह कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष।
ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंची स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे शुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। पेतरुस की सांस। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और एंद्रेस के घर गए। सिमोन की सांस बुखार से पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। गलीलिया का दौरा। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूत को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपनी शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 25। उस समय सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर के चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदेई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीको के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदेइयों ने राजा को पकड़ करीबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 29वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन,
भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी उसने यरूशलेम की चारदीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियां और खेतों में काम करने के लिए जन साधारण के कुछ ही लोग को छोड़ दिया। खलदेइयों ने प्रभु के मंदिर के कांसों के खंबे, ठेले और कांसों के हौज टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका कांसा बाबुल ले गए। वे पात्र, फवड़ियां, कैंचियां, कलछियां और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा के काम आते थे। अंगरक्षकों का नायक लोबान के पात्र, कटोरे और वह सब कुछ जो सोने और चांदी का था ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए 2 खंबे, हौज और ढेले बनवाए थे। उनके कांसों का वजन इतना अधिक था कि वह तौला नहीं जा सकता था। हर खंभे की ऊंचाई 18 हाथ थी और उसके ऊपर 3 हाथ ऊंचा कांसे का शीर्ष था। स्तंभ शीर्ष के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थे। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक सफन्या और 3 द्वारपालों को, 1 पदाधिकारी को जो सैनिकों का प्रधान था और राजा के 5 मंत्रियों को भी जो उस समय नगर में उपस्थित थे बंदी बनाया और इसके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था और सेना के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हमात प्रांत के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। गदलिया यूदा का राज्यपाल। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अहीराम के पुत्र और शाफान के पौत्र गदलिया को उन लोगों पर राज्यपाल नियुक्त किया जिन्हें उसने यूदा में छोड़ दिया था। जैसे ही सब सेनापतियों और सैनिकों ने सुना कि बाबुल के राजा ने गदलिया को राज्यपाल नियुक्त किया है, वैसे ही वह अपने सैनिकों के साथ गदलिया के पास मिस्पा आए। उनके ये नाम थे: नतन्याह का पुत्र इस्माइल, कारेहा का पुत्र योहनान, नटोफासी तनहुमेत का पुत्र सराया और माका वंशी का पुत्र यजन्याह। गदलिया ने उन्हें और उनके सैनिकों को शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया कि तुम खलदेइयों पदाधिकारियों से मत डरो, तुम बाबुल के राजा के अधीन होकर इस देश में निवास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र एलीशामा का पौत्र इस्माइल जो राजा के घराने का था 10 आदमियों के साथ लेकर आया और गदलिया तथा मिस्पा में उसके साथ के यहूदियों और खलदेइयों पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया। इसके बाद यूदा के सब छोटे बड़े लोग और सभी सेनाध्यक्ष भागकर मिस्र चले गए क्योंकि वे खलदेइयों से डरते थे। यहोयाकीम के साथ नए राजा को सहानुभूति। यूदा के राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 37वें वर्ष 12वें महीने के 27वें दिन बाबुल के राजा एवील मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में यूदा के राजा यहोयाकीम को क्षमा कर दिया और उसे बंदीगृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में उसके साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च आसन दिया। यहोयाकीम ने कैदियों जैसे अपने वस्त्र उतार दिए और वह जीवन भर राजा के यहाँ भोजन करता रहा। वह जब तक जीता रहा तब तक उसे राजा से प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता रहा। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 2। सुलेमान ने 70,000 भोजा ढोने वाले और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संगतराशों को काम पर लगाया था। उसने निरीक्षकों की संख्या 3,600 थी। तब सुलेमान ने तीरुस के राजा हीराम के पास यह कहला भेजा: आपने मेरे पिता दाऊद के लिए प्रबंध किया था और उनके पास देवदार की लकड़ी भेजी थी जिससे वह अपना निवास बनवा सके। मैं भी प्रभु अपने ईश्वर के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ।
मैं उसे इसलिए प्रतिष्ठित करूंगा कि उसमें उसके लिए सुगंधित द्रवों की भेंट चढ़ाई जाए, निरंतर भेंट की रोटियां रखी जाए और प्रातः और संध्या समय, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा प्रभु हमारे ईश्वर के निर्धारित उत्सवों पर होम बलियां चढ़ाई जाए। यह इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। जो मंदिर मैं बनवा रहा हूँ वो भव्य होगा, क्योंकि हमारा ईश्वर सब अन्य देवताओं से महान है। प्रभु के लिए मंदिर बनवाने का सामर्थ्य किसमें है, जबकि वह आकाश और सारे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। मैं कौन हूँ जो उसके लिए मंदिर बनवाऊं? वह मात्र एक स्थान हो जहां उसके सामने चढ़ावे जलाए जाए। इसलिए अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भेजिए जो सोने, चांदी, कांसे और लोहे के काम में करने में निपुण हो, जो बैगनी, किरमिजी और नीले कपड़ों पर कढ़ाई और नक्काशी का काम भी जानता हो। वह उन कलाकारों के साथ काम करेगा जो मेरे साथ सदा यहूदा और यरूशलेम में है और जिन्हें मेरे पिता दाऊद ने नियुक्त कर रखा है। मुझे लेबनान में देवदार, सोनावर और चंदन की लकड़ी भी भेजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके आदमी लेबनान के वृक्ष काटने में निपुण है। मेरे आदमी आपके आदमियों के साथ रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं जो मंदिर बनवाने जा रहा हूँ वह महान और भव्य होगा। मैं आपके लकड़ी काटने वाले आदमियों के लिए 20 लाख मन गेहूं, 20 लाख मन जौ, 9 लाख लीटर अंगूरी और 9 लाख लीटर तेल दे रहा हूँ। फिर उसका राजा हिरीम ने सुलेमान को भेजी हुई एक चिट्ठी में लिखा था, प्रभु अपनी प्रजा से प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको उसका राजा बनाया है। हिराम ने यह भी कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने राजा दाऊद को एक ऐसा बुद्धिमान, समझदार और विवेकी पुत्र दिया जो प्रभु के लिए मंदिर और अपने लिए राजमहल बनवाएगा। मैं आपके पास एक निपुण और समझदार शिल्पकार हूरम अबी को भेज रहा हूँ, जो किसी दानवंशी स्त्री का पुत्र है और जिसका पुत्र तेरुस निवासी है। वह सोने, चांदी, कांसे, लोहे, पत्थर और लकड़ी, लाल और बैगनी कपड़े, छाल्टी और किरमिजी कपड़ों पर कढ़ाई और सब प्रकार की नक्काशी के कामों और अपने को सौंपे हुए सब कार्य का संपन्न कर सकता है। वह आपके और आपके पिता मेरे स्वामी दाऊद के शिल्पकारों के साथ काम करेगा। आप गेहूं, जौ, तेल और अंगूरी, जिनके बारे में मेरे स्वामी ने कहा है, अपने दासों को भेज दें। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार लेबनन जाकर वृक्ष काटेंगे और बेड़ा बनाकर समुद्री मार्ग से याफो तक पहुंचा देंगे, जिससे वहां से आप उन्हें यरूशलेम ले जा सकें। विभिन्न कार्यों। अपने पिता द्वारा की गई लोगों की जनगणना के बाद सुलेमान ने इज़राइल देश भर के सब परदेशियों की गणना की। उनकी संख्या 1,53,600 थी। उसने उनसे 70,000 का बोझा ढोने, 80,000 को पहाड़ी प्रदेश में पत्थर काटने और 30,600 को निगरानी करने के लिए नियुक्त किया, जो उन लोगों से काम लेते थे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41। मृत्यु उस मनुष्य के लिए तेरा स्मरण कितना कटु है, जो अपनी संपत्ति का उपभोग करते हुए शांति का जीवन बिताता है। उस निश्चित मनुष्य के लिए जो अपने सब कामों में सफल है और जिसमें भोग विलास करने की शक्ति रह गई है। मृत्यु वह मनुष्य तेरे दंड का स्वागत करता है, जो तंगहाली में रहता और जिसकी शक्ति शेष हो रही है, जो बूढ़ा हो चला है, चिंताओं से ग्रस्त है, हतोत्साह और निराश है। तुम मृत्यु से मत डरो, उन्हें याद करो जो तुमसे पहले आए और जो तुम्हारे बाद आएंगे। हर मनुष्य के विषय में प्रभु का यही निर्णय है। सर्वोच्च प्रभु की इच्छा का विरोध क्यों करते हो? वह चाहे 10 वर्ष जिए या 100 या 1000 वर्ष, तुम अधोलोक में अपनी आयु के विषय में शिकायत नहीं कर सकोगे।
विधर्मियों का दंड। पापियों की संतति अभिशप्त है, वह धर्मियों के साथ रहती है। पापियों की संतति अपनी विरासत खो देगी और उनके वंशज सदा के लिए कलंकित होंगे। पुत्र अपने दुष्ट पिता की निंदा करेंगे क्योंकि वे उसी के कारण कलंकित हैं। विधर्मियों, धिक्कार तुम लोगों को जो सर्वोच्च प्रभु की संहिता का परित्याग करते हैं। तुम अभिशाप के लिए उत्पन्न हुए हो और मरने के बाद तुम्हें अभिशाप प्राप्त होगा। जो मिट्टी से निकलता वह सब मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार अभिशाप के बाद दुष्टों का नाश होता है। नेककामी मनुष्य अपने सिर के लिए शोक मनाते हैं। पापियों का अपयश सदा बना रहेगा। अपने नाम की रक्षा करो क्योंकि वह सोने के हजारों कोशों की अपेक्षा अधिक समय तक बना रहेगा। सुखी जीवन थोड़े दिनों का है किंतु सुयश सदा बना रहता है। लज्जा अपनी प्रज्ञा छिपाने वाले मनुष्य की अपेक्षा अपनी मूर्खता छिपाने वाला मनुष्य अच्छा है। छिपी हुई प्रज्ञा और गुप्त खजाना दोनों किस काम के हैं? पुत्र, जो शिक्षा तुमको मिली है शांति पूर्वक उसके अनुसार आचरण करो। मेरे विचारों का सम्मान करो। बहुत सी बातों के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए और हर प्रकार की लज्जा उचित नहीं होती। इन बातों को लज्जाजनक मानो। माता पिता के सामने व्यभिचार, शासक और अधिकारी के सामने झूठ, न्यायाधीश और दंड अधिकारी के सामने अपराध, सभा और जनता के सामने विद्रोह, साथी और मित्र के प्रति अन्याय, पड़ोस के लोगों के सामने चोरी, ईश्वर के सत्य और विधान के प्रति शपथ भंग, भोजन के समय मेज पर कोहिनी टेकना, लेन देन में डांट फटकार करना, नमस्कार करने वाले को उत्तर नहीं देना, वैश्या की ओर ताकना, रक्त संबंधी से मुंह फेरना या उसे दिया हुआ हिस्सा या उपहार दबाना, पर स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना या उसकी नौकरानी के साथ घनिष्ठता स्थापित करना। तुम उसके पलंग के पास पैर मत रखो। मित्रों को डांटना, दान देने के बाद फटकारना, सुनी हुई बातों को दूसरों से कहना और रहस्य प्रकट करना। इस प्रकार तुम सच्ची लज्जा का अनुभव करोगे और सब में लोकप्रिय होगे। आज हमने संत मार्कुस यानी गॉस्पेल ऑफ मार्क शुरू किया। संत मार्कुस का सुसमाचार बाइबल के नए विधान का दूसरा सुसमाचार है। यह मुख्यतः प्रभु यीशु को ईश्वर पुत्र जिन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करी थी उसको बता रहे हैं। यह मुख्यतः रोमन जनता के लिए लिखा गया था। इसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संत मार्कुस ने लिखा था, जो संत पौलुस यानी सेंट पीटर के सेक्रेटरी थे। संत मार्कुस के पिता रोमन और माता यहूदी थी। उनका पूरा नाम जॉन मार्क था, यानी जॉन यूहन्ना जो हिब्रू और मार्क जो रोमन देवता मार्स जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। यह अमीर परिवार से थे। इनका यरूशलेम में घर था जहां प्रभु यीशु ने अंतिम भोज किया था। वह बालक थे उस वक्त जब प्रभु यीशु और उनके शिष्य उनसे उनके घर में मिला करते थे। बताया जाता है कि जिस वक्त प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया गया था और सारे शिष्य भाग गए थे, वहां एक बालक भी था जिसने सिर्फ एक लिनन का कपड़ा पहने था। उनके पीछे पीछे चल रहा था। पकड़े जाने पर उसने वह कपड़ा छोड़कर नंगा वहां से भागा। यह माना जाता है कि संत मार्कुस थे। यह हम संत मार्कुस के अध्याय 14 वचन 51-52 में देखते हैं। यह सुसमाचार AD 55 से 67 के बीच में लिखी गई है। अध्याय 1 में हम देखते हैं संत मार्कुस प्रभु के जन्म और वंशावली नहीं बताई है। वे सीधे उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत की तरह शुरू करते हैं क्योंकि मसीहा का आगमन एक नई शुरुआत है। वह मानव शरीर में ईश्वर प्रभु के बारे में बता रहे हैं जो स्वर्ग राज्य के आने का सुसमाचार दे रहे हैं। हम देखते हैं मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 1 और आइजाया के ग्रंथ के 40वें अध्याय के वचन 3 में बोला गया है। मलाकी ने बोला था कि ईश्वर एलीजा की आत्मा में नबी को भेजेंगे। वे हम देखते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में जो बिल्कुल एलीजा की तरह कपड़े पहनते और लोगों को पश्चाताप और पाप क्षमा का बपतिस्मा दे रहे हैं।
यारदन नदी में। संत योहन बपतिस्ता पुराने विधान के आखिरी नबी थे। वे घोषणा कर रहे हैं कि मेरे बाद आने वाले मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और वे तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक करेंगे। हम प्रभु का बपतिस्मा देखते हैं। यहाँ पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर तीनों को एक जगह देखते हैं। स्वर्ग जो आदम के पाप में गिरने पर बंद हुआ था वह खोल दिए गए। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु के ऊपर थी और पिता परमेश्वर की वाणी की प्रभु उनके प्रिय पुत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु निर्जन स्थान पर पवित्र आत्मा द्वारा ले जाए जाते हैं, जहां प्रभु शैतान की परीक्षा में जीतते हैं। प्रभु के सामर्थ्य की वजह से जंगली जानवर प्रभु को कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं और देवदूत उनकी सेवा करते हैं। हम देखते हैं संत योहन बपतिस्ता जब हेरोद एंटिपस के उसकी भतीजी हेरोदियस, जो उसके भाई की पत्नी भी थी, उसे गलत रिश्ते को गलत बोलने पर हेरोद संत योहन बपतिस्ता को कैद में डाल देता है। प्रभु अपना प्रचार हम देखते हैं गलीली में करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु इन मछुआरों को अपने शिष्य के रूप में बुलाते हैं। सिमोन और एंद्रस और जेबेदी के दोनों पुत्र योहन और याकूब, वे अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। हम देखते हैं कफरनहूम के सिनागोग, जहां लोग इकट्ठा होते थे संहिता और नबियों के ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। प्रभु यहाँ बहुत अधिकार के साथ पढ़ाते हैं और अबदूत को निकालते हैं। लोगों को यह बात चकित कर देता है। आगे हम देखते हैं प्रभु पेतरुस के घर जाते हैं और पेतरुस की सांस जो बुखार, जो उस वक्त मलेरिया से होता था, जानलेवा होता था, प्रभु ने उनको हाथ पकड़कर उठाया तो वो चंगी हो गई और एक अच्छी शिष्य की तरह उनका अतिथि सत्कार करने लगी। हम देखते हैं प्रभु बहुत लोगों को चंगाई देते हैं। हम प्रभु के अकेले सवेरे से पहले प्रार्थना करने को जाता भी देखते हैं। प्रभु प्रार्थना पर बहुत महत्व देते थे। आगे हम देखते हैं एक कोढ़ी प्रभु के पास आकर उनको चंगा करने को बोलता है। कोई भी कोढ़ी अगर किसी व्यक्ति को आते देखता है तो वह दूर से बोलता है, अशुद्ध अशुद्ध। वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था, उसको कोई छू नहीं सकता था। हम यहाँ देखते हैं प्रभु करुणा के साथ उसको छूते हैं। सालों हो गए होंगे उसके परिवार में से किसी ने उसे छुआ होगा, प्रभु उसको चंगा कर देते हैं। यह नामान जिसे एलीजा ने चंगा किया था, उसके बाद कोढ़ से किसी नबी ने तुरंत चंगाई, यह पहली बार हुई थी। हम देखते हैं प्रभु द्वारा बताए जाने कि वो किसी को ना बताए, वह सब लोगों को अपनी चंगाई की खबर देता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 में हम देखते हैं यरूशलेम को गिरता हुआ। ज़ेदेकिय्याह सालाना नेबूकदनेस्सर को कर नहीं देता था, इसलिए उसने यरूशलेम को घेर लेता है। जर्मिया नबी ज़ेदेकिय्याह को बताते हैं कि यह आक्रमण प्रभु की तरफ से है, तुम जीत नहीं पाओगे, हार मान लो और समर्पण करो ताकि लोग बच जाएं। लेकिन ज़ेदेकिय्याह नहीं सुनता। 18 महीने बाद जब खाने को कुछ नहीं होता, राजा अपने परिवार और शाही गार्ड के साथ यरीको की तरफ भागते हैं। वहाँ पकड़े जाते हैं। ज़ेदेकिय्याह के सामने उसके बच्चों को मारा जाता है और उसे अंधा कर दिया जाता है। मंदिर को पूरी तरह से जला दिया जाता है और उसका तांबा सोना सब ले जाते हैं। आर्क ऑफ द कवनेंट मकाबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 में लिखा है कि जर्मिया ने इसको माउंट नीबो में छुपा दिया, जो यारदन के उस पार है। हम देखते हैं तीसरा सबसे बड़ा निर्वासन, एक्साइल, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को बेबीलोन ले गए। यह 587 बीसी में हुआ। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं सोलोमन ईश्वर का मंदिर बनाने की शुरुआत करता है। वह राजा हिराम, जिसके कारीगर बहुत अच्छे थे, उसकी मांग करता है और साथ में देवदार आदि की लकड़ी। तकरीबन 1,53,600 लोग मंदिर के निर्माण में लगाए गए। प्रवक्ता ग्रंथ के 41वें अध्याय में बेनसिरा मृत्यु की वास्तविकता और किन चीजों से दूर रहना है उसके बारे में बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में